कितने सर सच्ची बताइएगा पैसे दिए थे गवर्नर लगने के लिए? किसकी सिफारिश थी? इस मुल्क में हर एक शख्स किसी न किसी सिफारिश कराता है। मैं उसमें आपसे झूठ या गलत बयानी नहीं करूंगा। चंद साल पहले आपको सेनेटर बनवाना था एमक्यूएम ने, बल्कि फारूक सत्तार साहब ने। उस पर झगड़ा होता है, एमक्यूएम टूट जाती है, फारूक सत्तार साहब को पार्टी हेड हटा दिया जाता है, पार्टी छोड़ देते हैं वो। फिर क्या चंद साल बाद ऐसी गिद्दड़ सिंगी आई कि सारी एमक्यूएम आपके पीछे खड़ी हो गई और आप गवर्नर लग गए। 30-35 साल एमक्यूएम ने राज किया कराची पर, और एमक्यूएम ने कराची को दिया क्या? पत्ते, तावान, बोरी बंद लाशें, कत्लो गारत। अभी भी कराची में नामालूम अफराद का कब्रिस्तान है। बहैसियत एमक्यूएम आज भी रात को नींद आ जाती है आपको? शराब की बोतल के बाहर पानी का टैग लगा दे तो वो पानी नहीं बनता। ये फारूक सत्तार भाई जो आप कह रहे हैं, ये मुस्तफा कमाल साहब जो आप कह रहे हैं, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी जो बात कर रहे हैं, ये हिस्सादार है उस कत्लो गारत के, ये हिस्सादार हैं उन तावानों के, उन भत्तों के। अगर आज कराची तबाह बर्बाद हुआ तो ये हिस्सेदार हैं बाकायदा इसके। इसी पार्टी के साथ रोटी कपड़ा और मकान वालों के साथ कई बार एमक्यूएम इक़्तिदार शेयर कर चुकी है। जिस एमक्यूएम को आप कह रहे हैं कि उन्होंने इतने काम किए, ये जो गैंग वार्स थी, ये जो कब्जे थे, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आप उसका हिस्सा नहीं। आपने फारूक सत्तार साहब का कई बार नाम लिया। फारूक सत्तार साहब दूध के धुले। मैं सिर्फ एक सिंपल जो चीजें मैंने अपनी आंखों से ना देखी हो, लेकिन सुने ना, जो कुछ हुआ उसमें आज की एमक्यूएम को आप बेकसूर समझते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता बिल्कुल भी। ये जो 22 सीटें एमक्यूएम की हैं, इसमें कितनी असली हैं और कितनी नकली हैं? बात सच हो रही है। हाँ। कराची से जीते हुए लोगों ने कहा कि हम हारे हुए थे, हमें जितवाया गया। अब आपने सूद समेत ले नहीं लिया वो हक? ये हक बनता था। एमक्यूएम वाले भी अंदर अंदर से तंग हैं। पहला बंदा उनमें निकला है अल्ताफ भाई के बाद, जिसको कामरान भाई, टसूरी भाई कह रहे हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करें। ये बड़ी थ्रेट मुझे मिली हुई है, कोई मारने की धमकी दे रहा है, कोई हटाने की धमकी दे रहा है। अब ये जाफर एक्सप्रेस जब मुकाबला हुआ तो कौन सी सियासी जमात का एमपी एमएनए खड़े होकर लड़ रहा था? फौज लड़ रही थी। फौज लड़ रही थी ना। आज आपकी सरहदों की हिफाजत हम में से कौन करता है? फौज करती है। और अगर वो माशी हिफाजत भी कर रही है थ्रू SIFC, और एक शख्स जो हाफिज कुरान भी है और वो कह रहा है कि आओ मिलकर बैठकर माशी हालात भी अच्छे करें, और आज जो दहशतगर्दी का इस मुल्क को सामना है, इस पर जब सलामती काउंसिल की मीटिंग जिस कौमी असेंबली से मरात लेते हैं, पूरी PTI के MNAs ने उसका बाइकआउट किया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू।